संधि के सवालों को आसान तरीके से हल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रश्न 1। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प ए अलगाव, विकल्प बी विभाजन, विकल्प सी मेल या जोड़, विकल्प डी उच्चारण। सही उत्तर है विकल्प सी मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ना। व्याकरण में ये दो ध्वनियों या वर्णों के आपस में मिलने से होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक वैसे ही जैसे दो दोस्त हाथ मिलाते हैं और एक नया बंधन बनाते हैं, वैसे ही संधि में दो अक्षर मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शब्दों को बोलने में सहजता लाना और नए सार्थक शब्दों का निर्माण करना है। संधि के विपरीत अलगाव और विभाजन शब्द संधि विच्छेद के अर्थ के करीब है, जहां जुड़े हुए शब्दों को अलग किया जाता है। उच्चारण का संबंध ध्वनियों को बोलने से है, न कि उनके शाब्दिक अर्थ से। प्रश्न: व्याकरण में संधि की परिभाषा क्या है? ए. दो शब्दों को अलग करना, बी. दो वाक्यों को जोड़ना, सी. दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला विकार यानी परिवर्तन, या डी. शब्दों के अर्थ में परिवर्तन। सही उत्तर है सी. दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला विकार यानी परिवर्तन। व्याकरण के नियमों के अनुसार जब दो वर्ण यानी अक्षर बहुत पास पास आते हैं और उनके मिलने से उनमें कुछ बदलाव आ जाता है, तो इस बदलाव को ही संधि कहते हैं। ये बदलाव अक्सर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के बीच होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो मजबूत रंग आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा नया रंग बन जाता है। ठीक वैसे ही वर्णों के मेल से एक नया वर्ण या ध्वनि पैदा होती है, जिससे शब्द का रूप बदल जाता है, लेकिन उसका अर्थ वही रहता है। ये भाषा में ध्वन्यात्मक सुंदरता और प्रवाह बनाए रखने में मदद करता है। विकल्प ए संधि विच्छेद की परिभाषा है और विकल्प बी व डी संधि से संबंधित नहीं है। प्रश्न 3। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? विकल्प ए दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाना, विकल्प बी संधि से बने हुए शब्द को उसके मूल वर्णों या शब्दों में अलग अलग करना, विकल्प सी वाक्यों को तोड़कर छोटे वाक्य बनाना, विकल्प डी वर्णों के क्रम को बदलना। सही उत्तर है विकल्प बी संधि से बने हुए शब्द को उसके मूल वर्णों या शब्दों में अलग अलग करना। जिस प्रकार हम किसी गुथी हुई माला को उसके अलग अलग मोतियों में खोलते हैं, उसी प्रकार जब हम किसी संधि से बने हुए शब्द को उसके मूल रूप में वापस लाते हैं, यानी उसे उन दो मूल शब्दों में तोड़ते हैं जिनसे मिलकर वो बना था, तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। ये संधि की ठीक उल्टी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए हिमालय एक संधि किया हुआ शब्द है और इसका संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई शब्द किन किन छोटी छोटी ध्वनियों या शब्दों से मिलकर बना है और उनका मूल अर्थ क्या था। ये भाषा को गहराई से समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4। परमार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? विकल्प ए पर प्लस मार्थ, विकल्प बी परम प्लस अर्थ, विकल्प सी परमा प्लस अर्थ, विकल्प डी परम प्लस अर्थ। सही उत्तर है विकल्प बी परम प्लस अर्थ। परमार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ होता है। ये दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण है। यहाँ पहले शब्द परम का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द अर्थ का पहला वर्ण भी अ है। दीर्घ संधि के नियम के अनुसार जब अ और अ मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ आ बन जाते हैं। इस तरह परम के म का अ और अर्थ का अ मिलकर मा बनाते हैं, जिससे परमार्थ शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा उद्देश्य या सर्वोच्च लाभ। ये दिखाता है कि कैसे दो छोटे शब्द मिलकर एक गहरा अर्थ वाला नया शब्द बनाते हैं। प्रश्न 5। दिग्गज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? विकल्प ए दिग प्लस गज, विकल्प बी दिक प्लस गज, विकल्प सी दिग प्लस अज, विकल्प डी दिक प्लस गज। सही उत्तर है विकल्प बी दिक प्लस गज। दिग्गज शब्द का सही संधि विच्छेद दिक प्लस गज होता है। ये व्यंजन संधि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन जैसे ग आता है तो वो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ क के बाद ग आया है, इसीलिए क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल गया है। इस प्रकार दिक् प्लस गज मिलकर दिग्गज बनता है, जिसका अर्थ है दिशाओं का हाथी या बहुत बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति। ये नियम व्यंजन संधि की खूबसूरती को दर्शाता है, जहाँ ध्वनि के प्रवाह के लिए अक्षरों में परिवर्तन आता है। प्रश्न: जब दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? ए. व्यंजन संधि, बी. विसर्ग संधि, सी. स्वर संधि, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. स्वर संधि। स्वर संधि वह मजेदार प्रकार की संधि है जहां दो दोस्त स्वर आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। इसमें पहले शब्द का आखिरी अक्षर हमेशा एक स्वर होता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी हमेशा एक स्वर ही होता है। जब ये दोनों स्वर मिलते हैं तो उनके मेल से एक नया स्वर बनता है या वे मिलकर किसी दूसरे स्वर का रूप ले लेते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। यहाँ आ और आ दो स्वर मिलकर आ ही रहते हैं। स्वर संधि के कुल 5 मुख्य उपभेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संधि भेद है। प्रश्न: विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? ए. व्यंजन संधि, बी. विसर्ग संधि, सी. स्वर संधि, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. स्वर संधि। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होता है। यहाँ पहले शब्द विद्या का अंतिम वर्ण आ एक स्वर है और दूसरे शब्द का आलय का पहला वर्ण आ भी एक स्वर है। चूंकि यहाँ दो स्वरों के मेल से परिवर्तन हुआ है, आ प्लस आ बराबर आ, इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण है। विशेष रूप से ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, जहाँ दो समान दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ ही रहते हैं। ये हमें बताता है कि स्वर संधि में केवल स्वरों का ही खेल होता है और वे कैसे मिलकर नए शब्द बनाते हैं। ये शिक्षा के मंदिर को दर्शाता एक सुंदर शब्द है। प्रश्न: दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण क्या है? ए. महोदय, बी. सदैव, सी. विद्यार्थी, डी. पवन। सही उत्तर है सी. विद्यार्थी। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी होता है। यहाँ विद्या का आ और अर्थी का अ मिलकर आ बनाते हैं। दीर्घ स्वर संधि का नियम कहता है कि जब दो समान ह्रस्व स्वर, चाहे वे छोटे यानी ह्रस्व हों या बड़े यानी दीर्घ, पास पास आते हैं तो वे मिलकर हमेशा एक बड़ा यानी दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे अ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ। महोदय, महा प्लस उदय गुण संधि, सदैव सदा प्लस एव वृद्धि संधि और पवन पो प्लस अन अयादि संधि के उदाहरण हैं। विद्यार्थी शब्द हमें सीखने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है। प्रश्न: रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए. रवि प्लस इंद्र, बी. रवि प्लस इंद्र, सी. रव प्लस इंद्र, डी. रविन प्लस इंद्र। सही उत्तर है ए. रवि प्लस इंद्र। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद रवि प्लस इंद्र होता है। ये दीर्घ स्वर संधि का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पहले शब्द रवि का अंतिम स्वर ई ह्रस्व है और दूसरे शब्द इंद्र का पहला स्वर ई ह्रस्व है। दीर्घ संधि के नियमानुसार जब दो समान ह्रस्व स्वर ई प्लस ई आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर एक दीर्घ स्वर ई में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी कारण रवि प्लस इंद्र मिलकर रवींद्र बनता है, जहां व पर दीर्घ ई की मात्रा लगती है। रवींद्र नाम भारत में बहुत लोकप्रिय है, खासकर कवि रवींद्रनाथ टैगोर के नाम से। प्रश्न: भानुदय शब्द में कौन सी संधि है? ए. गुण स्वर संधि, बी. वृद्धि स्वर संधि, सी. दीर्घ स्वर संधि, डी. यण स्वर संधि। सही उत्तर है सी. दीर्घ स्वर संधि। भानुदय का संधि विच्छेद भानु प्लस उदय होता है। यहाँ भानु का अंतिम स्वर उ ह्रस्व है और उदय का पहला स्वर उ ह्रस्व है।
दीर्घ स्वर संधि के नियमानुसार जब दो समान ह्रस्व स्वर ऊ प्लस ऊ आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ स्वर ऊ में बदल जाते हैं। इसलिए भानु प्लस उदय से भानुदय शब्द बनता है, जहां न पर दीर्घ ऊ की मात्रा लगती है। भानु का अर्थ सूर्य और उदय का अर्थ निकलना है, तो भानुदय का अर्थ है सूर्य का निकलना। ये नियम हमें बताता है कि समान स्वर हमेशा मिलकर अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। प्रश्न 11। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए गिरी प्लस ईश, बी गिर प्लस ईश, सी गिरी प्लस श, डी गिरी प्लस ईश। सही उत्तर है ए गिरी प्लस ईश। गिरी शब्द का संधि विच्छेद गिरी प्लस ईश है। ये दीर्घ स्वर संधि का एक और अच्छा उदाहरण है। यहाँ गिरी का अंतिम स्वर इ है और ईश का पहला स्वर ई है। दीर्घ स्वर संधि के नियम के अनुसार जब इ और ई मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ ई बन जाते हैं। इस तरह गिरी प्लस ईश मिलकर गिरीश बनता है, जहाँ र पर दीर्घ ई की मात्रा लगती है। गिरी का अर्थ पर्वत और ईश का अर्थ स्वामी होता है, तो गिरीश का अर्थ है पर्वतों का स्वामी, जो भगवान शिव का एक नाम है। प्रश्न 12। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि, डी यण स्वर संधि। सही उत्तर है बी गुण स्वर संधि। महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव होता है। यहाँ पहले शब्द महा का अंतिम स्वर आ है और दूसरे शब्द उत्सव का पहला स्वर ऊ है। गुण संधि के नियमानुसार जब अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। इस प्रकार महा के आ और उत्सव के ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, जिससे महोत्सव शब्द का निर्माण होता है। अन्य गुण संधि के उदाहरणों में नरेंद्र यानी नर प्लस इंद्र और देवर्षि यानी देव प्लस ऋषि शामिल हैं। महोत्सव का अर्थ है बड़ा उत्सव या त्योहार। प्रश्न 13। नरेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए नर प्लस इंद्र, बी नार प्लस इंद्र, सी नरे प्लस इंद्र, डी नर प्लस इंद्र। सही उत्तर है ए नर प्लस इंद्र। नरेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद नर प्लस इंद्र होता है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ नर का अंतिम स्वर अ है और इंद्र का पहला स्वर ई है। गुण संधि के नियम के अनुसार जब अ या आ के बाद ई या ई आता है तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। इसी कारण नर के अ और इंद्र के ई मिलकर ए बनाते हैं, जिससे नरेंद्र शब्द बनता है, जहां र पर ए की मात्रा लगती है। नरेंद्र का अर्थ है मनुष्यों का स्वामी या राजा। यह नियम ध्वनियों के मेल से एक सरल और सुंदर शब्द बनाता है। प्रश्न 14। देवर्षि शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि, डी यण स्वर संधि। सही उत्तर है बी गुण स्वर संधि। देवर्षि का संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि होता है। यहाँ पहले शब्द देव का अंतिम स्वर अ है और दूसरे शब्द ऋषि का पहला स्वर री है। गुण संधि के नियमानुसार जब अ या आ के बाद री आता है तो दोनों के मेल से अर हो जाता है। इस प्रकार देव के अ और ऋषि के री मिलकर अर बनाते हैं, जिससे देवर्षि शब्द का निर्माण होता है। यहाँ र अगले वर्ण श पर रेफ के रूप में जुड़ता है। देवर्षि का अर्थ है देवताओं के ऋषि। यह गुण संधि का एक अनूठा नियम है जो री स्वर के साथ होता है। प्रश्न 15। सूर्य प्लस उदय की संधि से बनने वाला शब्द है? ए सूर्योदय, बी सूर्योदय, सी सूर्य उदय, डी सूर्योदय। सही उत्तर है बी सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय की संधि से सूर्योदय शब्द बनता है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ सूर्य का अंतिम स्वर अ है और उदय का पहला स्वर ऊ है। गुण संधि के नियम के अनुसार जब अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। इसलिए सूर्य के अ और उदय के ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, जिससे सूर्योदय बनता है। सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का निकलना, जो सुबह के समय को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग स्वर मिलकर एक नया और मधुर स्वर बनाते हैं। 16।
प्रश्न, हितोपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए हितो प्लस उपदेश, बी हित प्लस उपदेश, सी हिता प्लस उपदेश, डी हितो प्लस पदेश। सही उत्तर है बी हित प्लस उपदेश। हितोपदेश शब्द का सही संधि विच्छेद हित प्लस उपदेश होता है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ हित का अंतिम स्वर अ है और उपदेश का पहला स्वर उ है। गुण संधि के नियमानुसार जब अ या आ के बाद उ या उ आता है तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। इस प्रकार हित के अ और उपदेश के उ मिलकर ओ बनाते हैं, जिससे हितोपदेश शब्द का निर्माण होता है। हितोपदेश का अर्थ है हितकर उपदेश या लाभदायक सलाह, जो प्राचीन कथाओं का एक प्रसिद्ध संग्रह भी है। 17 प्रश्न, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण स्वर संधि, बी दीर्घ स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि, डी यण स्वर संधि। सही उत्तर है सी वृद्धि स्वर संधि। सदैव शब्द का संधि विच्छेद सदा प्लस एव होता है। यहाँ पहले शब्द सदा का अंतिम स्वर आ है और दूसरे शब्द एव का पहला स्वर ए है। वृद्धि संधि के नियमानुसार जब अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। इसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। सदैव में आ और ए मिलकर ऐ बनाते हैं, इसलिए यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। सदैव का अर्थ है हमेशा या सदा। यह संधि स्वरों की वृद्धि यानी बड़े रूप में परिवर्तन को दिखाती है। 18 प्रश्न, महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए महा प्लस औषध, बी महा प्लस औषध, सी महो प्लस औषध, डी महा प्लस औषध। सही उत्तर है बी महा प्लस औषध। महौषध शब्द का सही संधि विच्छेद महा प्लस औषध होता है। यह वृद्धि स्वर संधि का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पहले शब्द महा का अंतिम स्वर आ है और दूसरे शब्द औषध का पहला स्वर औ है। वृद्धि संधि के नियमानुसार जब अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। इस प्रकार महा के आ और औषध के औ के मेल से औ बनता है, जिससे महौषध शब्द का निर्माण होता है। महौषध का अर्थ है महान औषधि या बड़ी दवा। यह नियम दो स्वरों के मिलने से उनके और अधिक बड़े रूप लेने को दर्शाता है। 19 प्रश्न, एक शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि, डी यण स्वर संधि। सही उत्तर है सी वृद्धि स्वर संधि। एक शब्द का संधि विच्छेद 1 + 1 होता है। यहाँ पहले शब्द एक का अंतिम स्वर अ यानी क में छिपा हुआ है और दूसरे शब्द एक का पहला स्वर ए है। वृद्धि संधि के नियमानुसार जब अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। इस प्रकार एक के अ और एक के ए के मेल से ऐ बनता है, जिससे एक शब्द का निर्माण होता है। एक का अर्थ है एक एक करके या प्रत्येक। यह दिखाता है कि कैसे स्वरों के मेल से शब्द में वृद्धि होती है। प्रश्न 20 परमोदार्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए परमो प्लस औदार्य, बी परम प्लस औदार्य, सी परमा प्लस औदार्य, डी परमो प्लस दार्य। सही उत्तर है बी परम प्लस औदार्य। परमोदार्य शब्द का सही संधि विच्छेद परम प्लस औदार्य होता है। यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ परम का अंतिम स्वर अ है और औदार्य का पहला स्वर औ है। वृद्धि संधि के नियम के अनुसार जब अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। इस प्रकार परम के अ और औदार्य के औ के मेल से औ बनता है, जिससे परमोदार्य शब्द बनता है। परमोदार्य का अर्थ है अत्यंत उदारता या महान दयालुता। 21वां प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी यण स्वर संधि, डी अयादि स्वर संधि। सही उत्तर है सी यण स्वर संधि। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद अति प्लस अंत होता है, जहाँ पहले शब्द अति का अंतिम स्वर ई है और दूसरे शब्द अंत का पहला स्वर अ, जो कि ई से भिन्न है। यण स्वर संधि के नियम के अनुसार जब ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई या ई य में बदल जाता है।
इसी तरह ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आने पर ऊ या ऊ व में और री के बाद भिन्न स्वर आने पर र हो जाता है। अत्यंत में ई के य में बदलने से त आधा हो गया और य में अ मिलकर य बन गया, जिससे अत्यंत बना। अत्यंत का अर्थ है बहुत अधिक। 22वां प्रश्न है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए स्व प्लस आगत, बी सु प्लस आगत, सी स प्लस वागत, डी स्व प्लस गत। सही उत्तर है बी सु प्लस आगत। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद सु प्लस आगत होता है। यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पहले शब्द सु का अंतिम स्वर ऊ है और दूसरे शब्द आगत का पहला स्वर आ है, जो कि ऊ से भिन्न है। यण संधि के नियम के अनुसार जब ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ या ऊ व में बदल जाता है। यहाँ ऊ के व में बदलने से स आधा रह गया और व में आ मिलकर वा बन गया, जिससे स्वागत बना। स्वागत का अर्थ है अच्छे तरीके से आया हुआ या अभिनंदन। 23वां प्रश्न है, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण स्वर संधि, बी विद्धि स्वर संधि, सी यण स्वर संधि, डी अयादि स्वर संधि। सही उत्तर है सी यण स्वर संधि। पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद पितृ प्लस आज्ञा होता है। यहाँ पहले शब्द पितृ का अंतिम स्वर री है और दूसरे शब्द आज्ञा का पहला स्वर आ है, जो कि री से भिन्न है। यण संधि के नियम के अनुसार जब री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री र में बदल जाता है। यहाँ री के र में बदलने से त अधूरा रह गया और त तथा र मिलकर त्र बनाते हैं। फिर आ उसमें मिलकर त्रा बन जाता है, जिससे पितृ प्लस आज्ञा से पित्राज्ञा बनता है। पित्राज्ञा का अर्थ है पिता की आज्ञा। 24वां प्रश्न है, न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए न प्लस ऊन, बी नि प्लस ऊन, सी ने प्लस ऊन, डी न्य प्लस ऊन। सही उत्तर है बी नि प्लस ऊन। न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद नि प्लस ऊन होता है। यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ नि का अंतिम स्वर ई है और ऊन का पहला स्वर ऊ है, जो कि ई से भिन्न है। यण संधि के नियम के अनुसार जब ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई या ई य में बदल जाता है। यहाँ ई के य में बदलने से न आधा रह गया और य में ऊ मिलकर यू बन गया, जिससे न्यून बना। न्यून का अर्थ है कम या अल्प। 25वां प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण स्वर संधि, बी यण स्वर संधि, सी अयादि स्वर संधि, डी वृद्धि स्वर संधि। सही उत्तर है सी अयादि स्वर संधि। पवन शब्द का संधि विच्छेद पो प्लस अन होता है। यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि संधि के नियमानुसार जब ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। यहाँ पो में ओ स्वर है और अन में अ भिन्न स्वर है। ओ और अ के मेल से अव बनता है, अतः पो का पव और अन का अन मिलकर पवन शब्द का निर्माण करते हैं। पवन का अर्थ है हवा। यह संधि विशेष रूप से अय, आय, अव, आव जैसी ध्वनियों वाले शब्दों में पाई जाती है। प्रश्न 26, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए गा प्लस यक, बी गई प्लस अक, सी गाय प्लस क, डी गी प्लस अक। सही उत्तर है बी गई प्लस अक। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद गई प्लस अक होता है। यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि संधि के नियमानुसार जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आय हो जाता है। यहाँ गई में ए स्वर है और अक में अ भिन्न स्वर है। ए और अ के मेल से आय बनता है, अतः गई का ग प्लस आय और अक का क मिलकर गायक शब्द का निर्माण करते हैं। गायक का अर्थ है गान करने वाला या सिंगर। यह नियम हमें बताता है कि कैसे स्वर मिलकर एक पूरी नई ध्वनि श्रृंखला बना सकते हैं। प्रश्न 27, नयन शब्द में कौन सी संधि है? ए यण स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी
अयादि स्वर संधि, डी दीर्घ स्वर संधि। सही उत्तर है सी अयादि स्वर संधि। नयन शब्द का संधि विच्छेद ने प्लस अन होता है। यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि संधि के नियमानुसार जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है। यहाँ ने में ए स्वर है और अन में अभिन्न स्वर है। ए और अ के मेल से अय बनता है। अतः ने का न प्लस अय और अन का न मिलकर नयन शब्द का निर्माण करते हैं। नयन का अर्थ है आँख। यह संधि की एक और सुंदर विशेषता है जो शब्दों को बनाने के लिए स्वरों का अनूठा उपयोग करती है। प्रश्न 28। भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए भा प्लस बुक, बी भो प्लस उक, सी भौ प्लस उक, डी भाव प्लस उक। सही उत्तर है सी भौ प्लस उक। भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद भौ प्लस उक होता है। यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि संधि के नियमानुसार जब औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो औ का आव हो जाता है। यहाँ भौ में औ स्वर है और उक में ऊ भिन्न स्वर है। औ और ऊ के मेल से आव और ऊ मिलकर आवु बनता है। अतः भौ का भा प्लस आव और उक का उक मिलकर भावुक शब्द का निर्माण करते हैं, जहाँ वर में ऊ की मात्रा लगती है। भावुक का अर्थ है भावों से भरा हुआ या संवेदनशील। 29। प्रश्न जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी दीर्घ संधि। सही उत्तर है बी व्यंजन संधि। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ होता है। ये व्यंजन संधि का एक महत्वपूर्ण नियम दर्शाता है। व्यंजन संधि में किसी व्यंजन का मेल स्वर या दूसरे व्यंजन से होने पर व्यंजन में परिवर्तन होता है। यहाँ नियम है कि यदि त या द के बाद न या म आता है तो त या द अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण यानी न में बदल जाता है। इसी कारण जगत का त और नाथ का न मिलकर नन्न बनते हैं, जिससे जगन्नाथ शब्द का निर्माण होता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी या पूरे विश्व के स्वामी, जो भगवान विष्णु का एक नाम है। 30। प्रश्न उत प्लस चारण की संधि से बनने वाला शब्द है। ए उच्चारण, बी उच्चारण, सी उच्चारण, डी उच्चारण। सही उत्तर है ए उच्चारण। उत प्लस चारण की संधि से उच्चारण शब्द बनता है। ये व्यंजन संधि का नियम है। इस नियम के अनुसार यदि त या द के बाद च या छ आता है तो त या द च में बदल जाता है। यहाँ उत का त और चारण का च मिलकर च में परिवर्तित हो गए, जिससे उच्चारण शब्द बना। उच्चारण का अर्थ है किसी शब्द को सही तरीके से बोलना। ये नियम दिखाता है कि कैसे व्यंजनों के मेल से शब्द में ध्वनि का प्रवाह बेहतर होता है और शब्द अधिक आसानी से बोले जाते हैं। 31। प्रश्न सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए सज प्लस जन, बी सत प्लस जन, सी सत प्लस जन, डी सज प्लस जन। सही उत्तर है सी सत प्लस जन। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद सत प्लस जन होता है। ये भी व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। नियमानुसार यदि त या द के बाद ज या झ आता है तो त या द ज में बदल जाता है। यहाँ सत का त और जन का ज मिलकर ज में परिवर्तित हो गए, जिससे सज्जन शब्द बनता है। सज्जन का अर्थ है अच्छा व्यक्ति या सभ्य पुरुष। ये नियम त के बाद ज आने पर होने वाले ध्वनि परिवर्तन को स्पष्ट करता है। 32। प्रश्न वागीश शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी दीर्घ संधि। सही उत्तर है बी व्यंजन संधि। वागीश शब्द का संधि विच्छेद वाक प्लस ईश होता है। ये व्यंजन संधि का एक और नियम दर्शाता है। नियमानुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क के बाद कोई स्वर जैसे ई आता है तो वो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण जैसे ग में बदल जाता है।
यहाँ वाक का क और ईश का ई मिलकर क को ग में बदल देते हैं और ग में ई जुड़कर गी बनता है। इस प्रकार वाक प्लस ईश से वागीश शब्द बनता है। वागीश का अर्थ है वाणी का स्वामी, जो सरस्वती या बृहस्पति का एक नाम है। 33 प्रश्न उद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए उद प्लस हार, बी उद प्लस हार, सी उ प्लस धार, डी उद्ध प्लस आर। सही उत्तर है बी उद प्लस हार। उद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद उद प्लस हार होता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। इस नियम के अनुसार यदि त या द के बाद ह आता है तो त या द में और ह ध में बदल जाता है। यहाँ उत का त द में और हार का ह ध में परिवर्तित होकर ध बनाते हैं। इस प्रकार उत प्लस हार से उद्धार शब्द बनता है। उद्धार का अर्थ है मुक्ति या बचाव। ये थोड़ा जटिल नियम है जहाँ एक साथ दो अक्षरों में परिवर्तन होता है। 34 प्रश्न षडानन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए षड प्लस आनन, बी षट प्लस आनन, सी षड प्लस आनन, डी षट प्लस आनन। सही उत्तर है बी षट प्लस आनन। षडानन शब्द का सही संधि विच्छेद षट प्लस आनन होता है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियमानुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे ट के बाद कोई स्वर जैसे आ आता है तो वो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण जैसे ड में बदल जाता है। यहाँ षट का ट और आनन का आ मिलकर ट को ड में बदल देते हैं और ड में आ जुड़कर डा बनता है। इस प्रकार षट प्लस आनन से षडानन शब्द बनता है। षडानन का अर्थ है 6 मुखों वाला, जो कार्तिकेय या स्कंद का एक नाम है। 35 प्रश्न सम प्लस कल्प की संधि से बनने वाला शब्द है। ए सकल्प, बी संकल्प, सी संकल्प, डी समकल्प। सही उत्तर है बी संकल्प। सम प्लस कल्प की संधि से संकल्प शब्द बनता है। ये व्यंजन संधि का नियम है। इस नियम के अनुसार यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क से म तक के वर्ण आते हैं तो म उस वर्ग के 5वें वर्ण यानी अनुस्वार में बदल जाता है। यहाँ सम का म और कल्प का क मिलकर क वर्ग के 5वें वर्ण न्य में बदलना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ये अक्सर अनुस्वार में बदल जाता है। इस प्रकार सम प्लस कल्प से संकल्प बनता है। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा। 36 प्रश्न उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए उद प्लस श्वास, बी उद प्लस श्वास, सी उच्च प्लस श्वास, डी उत प्लस छ्वास। सही उत्तर है ए उत प्लस श्वास। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद उत प्लस श्वास होता है। ये व्यंजन संधि का एक विशिष्ट नियम है। नियमानुसार यदि त या द के बाद छ आता है तो त या द च में बदल जाता है और श छ में बदल जाता है। यहाँ उत का त च में और श्वास का श छ में बदलकर छ बनाते हैं। इस प्रकार उत प्लस श्वास से उच्छ्वास शब्द बनता है। उच्छ्वास का अर्थ है सांस छोड़ना या उत्साह। ये व्यंजन संधि का एक अच्छा उदाहरण है जहां दो अक्षरों में एक साथ परिवर्तन होता है। 37 प्रश्न परिणाम शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी व्यंजन संधि। परिणाम शब्द का संधि विच्छेद परि प्लस नाम होता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम है जहां न का ण में परिवर्तन होता है। नियमानुसार यदि र या रू के बाद न आता है और उसके बीच कोई च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, स, श या री, र, श से भिन्न वर्ण न हो तो न का न हो जाता है। यहाँ परि के र के बाद नाम का न आया है, इसलिए न में बदल गया, जिससे परिणाम शब्द बनता है। परिणाम का अर्थ है नतीजा या फल। 38 प्रश्न मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी डूढ़ संधि। सही उत्तर है सी विसर्ग संधि। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मनः प्लस हर होता है। ये विसर्ग संधि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। विसर्ग संधि में विसर्ग यानी दो बिंदुओं के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे देखा जाता है। यहाँ नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो
और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यह र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। मनः में न के बाद अ स्वर है और उसके बाद ह का ह आया है, इसलिए विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, जिससे मनोहर शब्द बना। मनोहर का अर्थ है मन को हरने वाला या सुंदर। 39 नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए नमः प्लस ते, बी नमः प्लस ते, सी नमो प्लस ते, डी नमस प्लस ते। सही उत्तर है बी नमः प्लस ते। नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद नमः प्लस ते होता है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नियमानुसार यदि विसर्ग के बाद त या थ आता है तो विसर्ग स में बदल जाता है। यहाँ नमः का विसर्ग त यानी ते के कारण स में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार नमः प्लस ते मिलकर नमस्ते शब्द का निर्माण करते हैं। नमस्ते एक पारंपरिक भारतीय अभिवादन है जिसका अर्थ है मैं आपको नमन करता हूँ। ये नियम विसर्ग के दंत्य स में परिवर्तन को स्पष्ट करता है। 40 निरोग शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी अयादि संधि। सही उत्तर है सी विसर्ग संधि। निरोग शब्द का संधि विच्छेद निह प्लस रोग होता है। ये विसर्ग संधि का एक विशेष नियम है। नियमानुसार यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, जैसे नी में ई के बाद रोग का र आया है, तो विसर्ग का लोप हो गया और उससे पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो गया, जिससे निरोग बना। निरोग का अर्थ है स्वस्थ या बिना रोग के। 41 प्रश्न दुष्कर्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए दुह प्लस कर्म, बी दुर प्लस कर्म, सी दुष प्लस कर्म या फिर डी दु प्लस कर्म। सही उत्तर है ए दुह प्लस कर्म। दुष्कर्म शब्द का सही संधि विच्छेद दुह प्लस कर्म होता है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नियमानुसार यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो, जैसे दुह में उ है और बाद में क, ख, प, फ या ट, ठ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। यहाँ दुह में उ स्वर के बाद कर्म का क आया है, इसलिए विसर्ग श में परिवर्तित हो गया, जिससे दुह प्लस कर्म दुष्कर्म शब्द का निर्माण करते हैं। दुष्कर्म का अर्थ है बुरा कर्म या पाप। 42 प्रश्न निष्कपट शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी विसर्ग संधि। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद निह प्लस कपट होता है। यह भी विसर्ग संधि का एक नियम है। नियमानुसार यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो, जैसे निह में ए है और बाद में क, ख, प, फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। यहाँ निह में ई के बाद कपट का क आया है, इसलिए विसर्ग श में परिवर्तित हो गया, जिससे निष्कपट बना। निष्कपट का अर्थ है कपट रहित या ईमानदार। 43 प्रश्न निश्चय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए नी प्लस चय, बी निश प्लस चय, सी निहि प्लस चय या फिर डी निश्चय प्लस य। सही उत्तर है सी निहि प्लस चय। निश्चय शब्द का सही संधि विच्छेद निहि प्लस चय होता है। यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। नियमानुसार यदि विसर्ग के बाद च या छ आता है तो विसर्ग श में बदल जाता है। यहाँ निह का विसर्ग च यानी कि चय के कारण श में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार निहि प्लस चय मिलकर निश्चय शब्द का निर्माण करते हैं। निश्चय का अर्थ है दृढ़ता या पक्का इरादा। यह विसर्ग के तालव्य श में परिवर्तन का सीधा नियम है। 44 प्रश्न पुनर्जन्म शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी व्यंजन संधि। सही उत्तर है सी विसर्ग संधि। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद पुनः प्लस जन्म होता है। यह विसर्ग संधि का एक नियम है। नियमानुसार यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, जैसे पुनः में
अ है, लेकिन यहाँ विसर्ग के बाद तीसरा या चौथा व्यंजन ज आया है और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। यहाँ पुनः का विसर्ग र में बदल गया और अगले वर्ण ज के ऊपर रेफ के रूप में जुड़ गया, जिससे पुनर्जन्म बना। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर से जन्म लेना। 45 प्रश्न। दुराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए दूर प्लस आशा, बी दू प्लस आशा, सी दुह प्लस आशा या फिर डी दूर प्लस आशा। सही उत्तर है सी दुह प्लस आशा। दुराशा शब्द का सही संधि विच्छेद दुह प्लस आशा होता है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नियमानुसार यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, जैसे दुह में ऊ है, और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। यहाँ दुह में ऊ स्वर के बाद आशा का आ स्वर आया है, इसलिए विसर्ग र में परिवर्तित होकर आ के साथ मिलकर रा बनाता है, जिससे दुराशा बनता है। दुराशा का अर्थ है बुरी आशा या निराशा। प्रश्न 46। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि, डी यण स्वर संधि। सही उत्तर है बी गुण स्वर संधि। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद पर प्लस उपकार होता है। यहाँ पहले शब्द पर का अंतिम स्वर अ र में छिपा हुआ है और दूसरे शब्द उपकार का पहला स्वर ऊ है। गुण स्वर संधि के नियमानुसार जब अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। इस प्रकार पर के अ और उपकार के ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, जिससे परोपकार शब्द बनता है। परोपकार का अर्थ है दूसरों का भला करना। प्रश्न 47। सदाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अ सदा प्लस आशय, ब सत प्लस आशय, स प्लस आशय, द सद प्लस आशय। सही उत्तर है ब सत प्लस आशय। सदाशय शब्द का सही संधि विच्छेद सत प्लस आशय होता है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियमानुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे त के बाद कोई स्वर जैसे आ आता है तो वो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण जैसे द में बदल जाता है। यहाँ सत का त और आशय का आ मिलकर त को द में बदल देते हैं और द में आ जुड़कर दा बनता है। इस प्रकार सत प्लस आशय से सदाशय शब्द बनता है। सदाशय का अर्थ है अच्छा विचार या सच्ची भावना। प्रश्न 48। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि, डी यण स्वर संधि। सही उत्तर है डी यण स्वर संधि। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद अनु प्लस एषण होता है। यहाँ पहले शब्द अनु का अंतिम स्वर ऊ है और दूसरे शब्द एषण का पहला स्वर ए है, जो कि ऊ से भिन्न है। यण स्वर संधि के नियमानुसार जब ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ व में बदल जाता है। यहाँ ऊ के व में बदलने से न आधा रह गया और व में ए मिलकर वे बन गया, जिससे अन्वेषण बना। अन्वेषण का अर्थ है खोज या अनुसंधान। प्रश्न 50। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अ पो प्लस इत्र, ब पौ प्लस इत्र, स पौ प्लस इत्र, द पी प्लस इत्र। सही उत्तर है अ पो प्लस इत्र। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद पो प्लस इत्र होता है। यह अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। अयादी संधि के नियमानुसार जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का अव हो जाता है। यहाँ पो में ओ स्वर है और इत्र में ई भिन्न स्वर है। ओ और ई के मेल से अवि बनता है, अतः पो का पव और इत्र का इत्र मिलकर पवित्र शब्द का निर्माण करते हैं, जहाँ व में ई की मात्रा लगती है। पवित्र का अर्थ है शुद्ध या पावन। प्रश्न 50। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? अ दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। सही उत्तर है अ दीर्घ स्वर संधि। रामायण शब्द में एक साथ दो संधियां काम करती हैं।
जो इसे एक अनूठा उदाहरण बनाती हैं। इसका संधि विच्छेद राम प्लस अयण होता है। पहला परिवर्तन दीर्घ स्वर संधि के कारण होता है। राम के अ और अयण के अ के मेल से आ बन जाता है, अ प्लस अ बराबर आ, जिससे रामायण बनता है। दूसरा परिवर्तन व्यंजन संधि के कारण होता है। अयण के न में व्यंजन संधि का नियम लागू होता है। यदि र, री या श के बाद न आता है और बीच में कोई व्यवधान न हो तो न का ण हो जाता है। यहाँ राम के र के प्रभाव से अयण का न में बदल जाता है, जिससे ये रामायण बनता है। चूंकि विकल्प में दोनों में से एक को चुनना है और आ ध्वनि का दीर्घीकरण पहले और अधिक स्पष्ट है, तो दीर्घ स्वर संधि को प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि व्यंजन संधि का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।